हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ गेट लिमिट्स। ओके, देखिए लिमिट्स को हम स्टार्ट करेंगे और लिमिट्स की कुछ अप्रोच हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि लिमिट है क्या स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ फॉर्मूला प्रॉपर्टीज देखेंगे लिमिट की, और फिर हम लिमिट पे बेस्ड गेट क्वेश्चंस पे आएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज लिमिट? जैसा कि आप लोग जानते हैं लिमिट, व्हाट इज लिमिट? अगर मैं बोलूं द नंबर l इज सेट टू बी लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x), देन व्हाट लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू l होना चाहिए। तो ये नंबर l क्या हो जाएगा? लिमिट को डिफाइन करेगा। तो सिंपल जो बेसिक डिफाइन है लिमिट की वो ये है, नंबर l इज सेट टू बी लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू l। मींस हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिट क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, कि ये जो x है ये x किसकी तरफ टेंड कर रहा है? a की तरफ टेंड कर रहा है, तो जाके इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है? कुछ l बन रहा है। उस l को हमने क्या डिफाइन? स्टूडेंट्स देखिए, अब हम कुछ फॉर्मूलाज देखने वाले हैं लिमिट पे बेस्ड। देखिए, इनको पढ़ने से पहले ये जो फॉर्मूलाज है इन पे बेस्ड डायरेक्ट गेट क्वेश्चन आता है, लेकिन इन फॉर्मूलाज को पढ़ने और समझने से पहले हम क्या करने वाले हैं, हम ये समझेंगे कि ये फॉर्मूलाज आए कहां से हैं। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, बेसिक जो लिमिट का एक फॉर्मूला होता है, या जिसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसको आप ऐसा बोल सकते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, लिमिट एक्सटेंड्स टू a। सपोज मेरे पास फंक्शन ऐसा है f(x)/gx। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम इसके लिए पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात कर लेते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म, व्हाट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म? मींस ऐसी फॉर्म जिसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्या क्या होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म? 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 1 पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और क्या है 0 पावर 0 भी क्या है स्टूडेंट्स? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमने ये जो रिजल्ट्स बनाए जो आपको दिख रहे हैं आपके बोर्ड पे, ये सब कुछ हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म से ही निकाले हैं। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का सबसे बेसिक मेथड है जो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, क्या है? दैट इज एल हॉस्पिटल रूल। तो ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कहां से निकले हैं स्टूडेंट्स? एल हॉस्पिटल रूल से निकले हैं। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है या जो रूल है, इसका एक्चुअल नेम तो है एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन हम उसको जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है इसको समझिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू a, सपोज मेरे पास फंक्शन है f(x)/gx, मैंने इसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू a पुट करके देखा, और अगर मेरे पास इनमें से कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये जो गिवन फंक्शन होगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर का अलग से और डिनोमिनेटर का अलग से। ऐसे नहीं कि आप इसको u/v वाले फॉर्मूले से डिफरेंशिएट कर दे, नहीं, आपको न्यूमरेटर का अलग से करना होगा और डिनोमिनेटर का अलग से करना होगा। तो हमको मिलने वाला है यहाँ से f'(x)/g'(x)। अब क्या करेंगे, हम फिर से उसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू a पुट करके देखेंगे। अगर अभी भी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस दोबारा फॉलो करेंगे। तो ये बन जाने वाला है लिमिट एक्सटेंड्स टू a f'(x)/g'(x), और हम इसको तब तक करेंगे स्टूडेंट्स, जब तक कि मुझे एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल जाए फंक्शन की। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट्स आपके सामने दिख रहे हैं जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे रिजल्ट्स हमने कहां से लिए हैं? इस एल हॉस्पिटल रूल से लिए हैं, इस इनडिटरमिनेट फॉर्म से लिए हैं। ठीक है, तो अब आपको हर बार अगर इनमें से कोई भी फॉर्म दिखाई देगी तो आपको हर बार इनडिटरमिनेट फॉर्म लगाने की, एल हॉस्पिटल रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमारे पास में है लिमिट के। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा लिमिट का, लिमिट एक्सटेंड्स टू a x⁴n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। अच्छे से समझिएगा फॉर्मूला को। लिमिट एक्सटेंड्स टू a x⁴n माइनस a पावर n बाई x माइनस a, दैट इज ऑलवेज इज इक्वल टू स्टूडेंट्स n(a)n माइनस 1। ये क्या होता है? n(a)n माइनस 1। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? n(a)n माइनस 1 कब होता है? जब x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये वाला आप अपने आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने इस वाले फॉर्मूले में n के प्लेस पे m सब्स्टिट्यूट किया है, और यहाँ अभी 1 है तो 1 के प्लेस पे मैंने n किया है। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बन जाने वाला है? यहाँ n के प्लेस पे आपको करना है m, और नीचे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 के प्लेस पे आपको करना है n। तो ये बन जाने वाला है आपका a टू द पावर n माइनस n। तो ये फॉर्मूला बन गया लिमिट एक्सटेंड्स टू a x पावर m माइनस a पावर m बाई x पावर n माइनस a पावर n, दैट इज इक्वल टू m बाई n a टू द पावर m माइनस n। गेटिंग माई पॉइंट? ये दोनों सिमिलर फॉर्मूलाज है। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूला की, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर ax माइनस 1 अपॉन x, दैट इज इक्वल टू a। अब अगर सपोज एक बार गेट में ऐसा क्वेश्चन आया
था लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर 5x माइनस 1 अपॉन x, तो स्टूडेंट्स ने क्या लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा 5। आपको अलग से इसमें क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल या इनडिटरमिनेट फॉर्म को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं e पावर ax है तो आंसर क्या आएगा a, e पावर mx है तो m, e पावर 5x है तो 5। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। फिर से ये दोनों फॉर्मूला सेम है स्टूडेंट्स। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x दैट इज इक्वल्स टू क्या बनने वाला है, log ऑफ a। ये है जब a पावर x माइनस 1 अपॉन x तो log ऑफ a है। अगर इस 1 के प्लेस पे मैं क्या कर दूं स्टूडेंट्स, b पावर x कर दूं तो यहाँ नीचे अभी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये बन जाएगा क्या, log ऑफ a बाय b। ये वही फॉर्मूला है, बस हमने क्या किया है, इसमें 1 के प्लेस पे b पावर x कर दिया तो फॉर्मूला बन गया log ऑफ a बाय b। तो ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट से ये कहां से आए हैं, ये एल हॉस्पिटल रूल से हमने क्या किया है, इनको जनरलाइज कर दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ और कुछ अच्छे रिजल्ट्स पे आते हैं। अब तक हमने 5 फॉर्मूलाज देखे, नेक्स्ट 6 की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इस पे बेस्ड गेट क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं और बहुत बार आए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x। ये हमेशा क्या बनेगा, e बनेगा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसके बाद के 4 फॉर्मूला बिल्कुल इसी के जैसे हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x दैट इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स, e। ये क्या बनने वाला है, e। अब मेरी बात सुनिएगा अच्छे से, अगर ये 1 प्लस x है, इस x के साथ मैंने किसी a को मल्टीप्लाई करा दिया, अभी ये 1 प्लस x है, अगर मैंने इस x के साथ किसी a को मल्टीप्लाई करा दिया तो मेरे पास इस e में भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ये बन गया e टू द पावर a। अभी मैंने इसको 1 प्लस ax एज इट इज रखा, यहाँ पे ऊपर 1 आ रहा है, इस 1 के साथ मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, अगर b मल्टीप्लाई करा दिया तो इस वाले में भी क्या बन जाएगा, e पावर a तो हमारा ऑलरेडी है, अगर मैंने यहाँ पे b लगाया तो ये बन जाएगा e पावर ab। b से मल्टीप्लाई कराया तो e पावर ab हो जाएगा, लेकिन अगर आपने अगले वाले में b से डिवाइड करा दिया तो इस वाले में भी b से डिवाइड हो जाएगा, e टू द पावर a बाई b बन जाएगा ये। तो ये चारों फॉर्मूलाज 6 7 8 9 ये चारों के चारों फॉर्मूलाज बिल्कुल सिमिलर हैं। आपको बस एक बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x दैट इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स, e। अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस ax पावर 1 बाई x हो गया तो क्या बनेगा, e टू द पावर a। लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 प्लस ax टू द पावर b बाई x है तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर ab। और 1 प्लस ax और 1 बाई bx बना तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, e टू द पावर a बाई b। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अब आ जाते हैं, अब तक हमने लिमिट कहीं पे भी है, या तो a है या तो 0, अब तक हमने कहीं इन्फिनिटी को डिस्कस नहीं किया है। अब बात करते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी की। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, इस पे बेस्ड गेट क्वेश्चन भी आए हैं और आते हैं। क्या है फॉर्मूला, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस x टू द पावर x लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीधा सीधा e। अगर मैंने इसकी प्लेस पे यहाँ प्लस इसकी जगह मैंने माइनस कर दिया स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन x और उसकी पावर x, ये बन जाने वाला है e टू द पावर माइनस 1। अगर ये ऐसा हो गया स्टूडेंट्स, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी 1 माइनस 2 बाई एक्स और उसकी पावर x, तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस 2 एंड सो ऑन, ये प्रोसेस फॉलो होता जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात एक और समझिएगा, हम में से कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस बात में। अगर मैंने इसको ऐसा लिखा स्टूडेंट्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन x और उसकी पावर x है, और या उसकी पावर मैंने क्या लगा दिया, सीधा ही 2x लगा दिया, तो इस फॉर्मूले का आंसर भी स्टूडेंट्स क्या आएगा, e पावर माइनस 2 ही आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि 1 माइनस 1 अपॉन x की जगह तो क्या आने वाला है मैम, e पावर माइनस 1 आने वाला है, और e पावर माइनस 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे मीन्स उसकी पावर 2 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, e पावर माइनस 2 बन जाएगा। तो चाहे आप ये लिखे चाहे आप ये लिखिए, अल्टीमेटली दोनों बात एक ही, e पावर माइनस 2 ही आंसर आएगा। ओके, नाउ कम टू द फ्यू मोर फॉर्मूलाज जो किस में आए हैं, जो भी गेट एग्जामिनेशन में आए, और ये वाला फॉर्मूला तो सबसे ज्यादा देखा गया है, इसके बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क में आप उसको देखते ही आंसर लगा सकते हैं हमेशा। क्या है फॉर्मूला हमारा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x दैट इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स, 1 ऑलवेज, लेकिन एक्सटेंड्स टू 0 होना चाहिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्सटेंड टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। मींस लिमिट एक्सटेंड टू 0 sin x tan x और इन दोनों के इनवर्स, इन चारों की वैल्यूज क्या होती है, हमेशा 1 होती है। और अगर मैं लिमिट एक्सटेंड टू है लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x या लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी cos x अपॉन x लेंगे हम स्टूडेंट्स, तो हमेशा इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है।
तो दीज आर द बेसिक 15 फॉर्मूलाज जो हमने क्या किया, हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लिए हैं। कहाँ से बनाए हैं? एल हॉस्पिटल रूल से या इनडिटरमिनेट फॉर्म से। तो अगर आप इन फॉर्मूलाज को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और इन पे बेस्ड डायरेक्ट गेट क्वेश्चन आते हैं। ओके स्टूडेंट्स।